परमाराध्य भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल रसाम्र सिंधु भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के पावन युगल चरणारविंद में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय देवी चित्रलेखा जी, मेरी बगल में विराजमान भागवत किंकर परम पूज्य श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी महाराज कन्हैया जी, और उनकी बगल में विराजमान मान मंदिर बरसाना से ब्रज के परम विरक्त संत पूज्य श्री रमेश बाबा की प्रवाही परंपरा के उज्जवल संवाहक आदरणीय श्री राधाकांत जी भैया जी, देवी जी के पिताश्री पंडित श्री टीकाराम शर्मा जी और समस्त गौ भक्त गौ महामहोत्सव में पधारे आप सभी वैष्णवों को मेरा जय श्री कृष्ण। एक बड़े आनंद उल्लास और भक्तिमय वातावरण इस ब्रज की धरा पर पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है और इस संपूर्ण आयोजन का नाम दिया गया है गौ महामहोत्सव। गौ माता की रक्षा स्थूल में भी हो और गौ माता की रक्षा हमारे सूक्ष्म में भी हो। गौ माता हमारे घर से निकल गई, इसका कोई बहुत ज्यादा दुख नहीं है, यद्यपि यह दुख का विषय है। गावः पवित्रम परमं गावो मांगल्यमुत्तमं गावः स्वर्गस्य सोपानम गावो धन्या सनातना। एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के जीवन में गाय के प्रति श्रद्धा समर्पण न हो, वह लाख अनुष्ठान करने वाला क्यों ना हो, बिना गाय के वंदन के गोपाल भी वंदन स्वीकार नहीं करता है। धरती का प्रथम आधार प्रथम स्तंभ ही गो है। गोभिर विप्रैष्य वेदैश्य सती भी सत्यवाद भी। गाय हमारे घरों से निकल गई, यह चिंता का विषय है। लेकिन भाइयों, इससे भी ज्यादा दुख और चिंता का विषय यह है, गाय हमारे दिल से भी निकल गई है, गाय हमारे हृदय से चली गई है। हम लोग गौमाता की जयकार करते करते कब ये भूल गए कि गौमाता को जयकारा तो चाहिए, लेकिन गौमाता को हरा चारा भी चाहिए, गौमाता को कुछ खिलाना भी है। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े लोग अभाव में रहते, कष्ट में रहते। यहाँ कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो जानते होंगे हमारी ऐसी परंपरा। हमारे पूर्वज अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गौमाता की सेवा में निकालते थे, उसकी सेवा के निमित्त। इस तरक्की के दौर में हमने खूब तरक्की की, हमारी लंबी लंबी अट्टालिकाएं बन गई, भवन बन गए, प्रासाद बन गए। हम लंबी लंबी गाड़ियों में कहाँ कहाँ प्रगति हमने नहीं कर ली, लेकिन गाय आज उसे न खाने को कुछ मिल रहा है, न पीने को कुछ मिल रहा है। सड़क पर कोई टक्कर मारकर चला गया तो फिर लोग देखते रह जाते हैं, व्यवस्था को कोसते रह जाते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसी निराशा में जीते रहते हैं। मैं तो कहता हूं गाय के लिए हिंदू ही नहीं, गाय के लिए धरती के प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कुछ करें। और यह गौ महामहोत्सव, मुझे लगता है यहाँ गौ सेवा धाम में चल रही सेवा वह तो स्तुत्य है ही, वंदनीय है ही। और यह सेवा एक दिन विशालता के नए आयाम को स्पर्श करेगी। लेकिन यहाँ जितने भक्त इस पंडाल में आए हुए हैं या आस्था के माध्यम से भी जो लाभान्वित हो रहे हैं, मुझे लगता है वो जब घर जाएंगे ना, उनके हृदय में, हृदय सिंहासन पर जहाँ गोविंद बैठते हैं, मेरा पक्का विश्वास है गोविंद के साथ साथ गौ माता भी आराध्या के रूप में विराजमान होकर जाएगी। यह गौ महामहोत्सव की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक मंथन हृदय में होना चाहिए, एक चिंतन हो। हर आदमी यहाँ एक पीड़ा लेकर वापस लौटे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो कई कथाओं में कहा है कि भगवान करे कि कोई दिन ऐसा निकले कि रात को आपको नींद ना आए, 12 बज जाएं, 1 बज जाएं, आपकी आंख से अश्रु आए, और भगवान करे ये बेचैनी भारत के हर व्यक्ति को हो। सुबह जगे तो वो यही कहे कि तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, बता हे गौ माता और तेरे लिए मैं क्या दूँ।
तन भी समर्पित हो, मन भी समर्पित हो, धन भी समर्पित हो। एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसा चिंतन हमारे भीतर जगे। आज भगवान, मैं किसी परंपरा के विरोध में नहीं, मैं खुद वृंदावन में रहता हूँ, मेरे प्रभु को 56 भोग लगाए जाते हैं। वैष्णवों को अपनी स्वतंत्रता है अपने उत्सवों को मनाने की, आनंद है सब उनका। पर मैं मानता हूँ अब भगवान बांके बिहारी को 56 भोग तो लगें, पर उनकी गायों को भी चारा मिले, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्री गोवर्धन पर दूध चढ़े पर उनकी प्यासी गैयाओं को पानी मिले, यह और जरूरी है। एक वैष्णव का कर्तव्य केवल भाई बहन इतना नहीं है माथे पर चंदन लगा लेना। मुझे लगता है अब गौ माता के जख्मों पर मलहम लगाना यह भी वैष्णव का कर्तव्य हो, ऐसा चिंतन यहाँ से लेकर जाएंगे तो गौ महामहोत्सव अपनी संपूर्णता को प्राप्त करेगा। मैं तो पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और तीसरी चौथी बार आया हूँ। मैं तो बैठे हैं हमारे श्री टीकाराम जी शर्मा जी, हमारे आत्मज हैं, पितृतुल्य हैं। पितृतुल्य क्या, वो पिता ही हैं हमारे। तो हम जब यहाँ से निकलते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेके, उनसे प्रेरणा लेकर निकलते हैं। मैं तो हमेशा आता हूँ तो आनंदित होता हूँ, और मेरे आनंद का कारण मैंने देवी जी 2012 में भी भूमि पूजन के अवसर पर कहा था, और मैं फिर वही शब्द दोहरा रहा हूँ, पुनरुक्ति दोष। कोई भी गौ सेवा करता है तो वो मेरा तो बड़ा प्रिय होता है, और कोई भागवत कथा वक्ता वाचका गाय की सेवा करे, गाय के हॉस्पिटल का काम करे, गाय रक्षा का काम हो ना, मेरे दिल में तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा आदर होता है। और मैं तो कहूँगा भी, हमारे भारत के जितने भी वक्ता हैं, आदरणीय अनुराग जी बगल में विराजमान हैं, मेरे मित्र हैं, मैं गाड़ी में भी यही चर्चा कर रहा था, प्रत्येक कथावाचक की एक एक गौशाला जरूर हो, ये प्रेरणा लेकर यहाँ गौ महामहोत्सव से जाए। आप 10 की सेवा कर सकते हैं, सब 50 की कर सकते हैं, 100 की कर सकते हैं, यही तो लेना है, यही सीखना है। हर संत की एक गौशाला हो। आज गहवर वन से पधारे हैं पूज्य रमेश बाबा, 40-50 हजार गाय माता की सेवा, ये सब प्रेरणा का काम है। देवी जी ने तो बड़ी छोटी उम्र में और ये कार्य किया है, इसलिए और अधिक स्तुत्य है। पर्दे के पीछे पूज्य श्री टीकाराम शर्मा जी और हमारे प्रत्यक्ष, इन दोनों के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाओ। आपकी तालियां ज़्यादा देवी जी के लिए सबने बजवाई, मैं पिताजी के लिए ताली बजवाऊंगा हाथ उठा के आपसे। ये अदम्य पुरुषार्थ है। एक पिता के लिए इससे बड़ा गौरव का क्षण क्या होगा, उनके बच्चों को, पिता की शख्सियत को बच्चों के नाम से जाना जाए। उनकी माताजी बैठी हैं, मैं व्यासपीठ से देवी जी के उत्तम स्वास्थ्य की, दीर्घायु रहने की, और वो मेरी छोटी बहन है तो व्यासपीठ पर बैठी हैं तो प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन छोटी बहन है तो हृदय से बहुत आशीष दे रहा हूँ कि और बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करें, हम सब गौरवान्वित हों। मैं 4 लाइन कहता हुआ मेरी वाणी को विराम दूंगा। ओ देवी जी आपके लिए हैं, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें। इस उम्र के और जो बच्चे हैं वो सीखें, जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है, गले में कंठी, माथे पे तिलक, होठों पे हरिनाम, सफेद वस्त्रों में और ये दुपट्टा डाल के भी जीवन जिया जाता है। तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, वही मंजिल पहुंचता है जो अपने पांव चलता है, डुबो देता है कोई नाम तकवी खानदानों के, डुबो देता है कोई नाम तकवी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा गांव चलता है। ये खामी का गौरव नहीं, ये होडल का गौरव नहीं, ये ब्रज का गौरव है। आज पूरे ब्रज को गौ सेवा के क्षेत्र में एक जाना जाए, प्रसिद्धि मिले, मैं ऐसी मेरी शुभकामनाएं व्यक्त करता हुआ, और गौ सेवा धाम और अधिक विस्तार को प्राप्त करे। आप सब लोग, जितने लोगों ने यहाँ पर दान दिया है, मैं उन्हें कहना चाहूँगा, जिन्होंने दिया है उन्हें, और जिन्होंने नहीं दिया, जीवन में कुछ भी करना, लेकिन गौ सेवा में अगर आपका धन लग गया ना, पक्का समझ जाना वृंदावन बिहारी की सीधी कृपा है। बुद्धि बढ़ती है तो धन इकट्ठा होता है, कृपा होती है तो गौ सेवा में धन छूटता है। भाग्यशाली हैं वे लोग जिनका धन
गौ माता की सेवा में, पीड़ा में, रक्षा में लग रहा है, मैं समस्त आयोजकों को, यजमान परिवार को और इस संपूर्ण आयोजन से लगे हुए समस्त वैष्णवों को हृदय से शुभेच्छाएं प्रकट करता हूँ। जय श्री कृष्ण।